Hello friends and welcome to my YouTube channel. So today we are going to study the first chapter of the cost and the financial account. So let's begin without wasting any time. The name of the first chapter is the process account 1. So here in your screen you can see a sum. So now I am reading the sum. A product passes through two distinct processes A and B, and thereafter it is transferred to finished stock. The output of process A passes to B and that of B to finished stock. हमको इसमें फाइन क्या करना है वो देख लेते हैं हम लोग. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस. ऑल्सो गिव द एबनॉर्मल वेस्टेज और इफेक्टिव गेन अकाउंट. सो हम लोग को इधर तीन चीज़ फाइंड कर दी है. एक तो प्रोसेस अकाउंट, दूसरा एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन की इफेक्ट देनी है. तो चलो अब हम सम की शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले हमको मटेरियल इंट्रोड्यूस से स्टार्ट करना होगा. तो इधर पैराग्राफ में लिखा है मटेरियल इंट्रोड्यूस के बारे में. During the month ending on 31st March 2013, 1000 units of raw material valued at ₹20 per unit were issued to process A. तो 1000 यूनिट है मटेरियल इंट्रोड्यूस और उसकी पर यूनिट क्या है ₹20, यानी उसका अमाउंट कितना होगा, उसका अमाउंट होगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 20. तो ये मटेरियल इंट्रोड्यूस की एंट्री हम लोग प्रोसेस अकाउंट ए के डेबिट साइड लिख देंगे. तो चलो लिख देते हैं. टू मटेरियल इंट्रोड्यूस यूनिट्स कितना है, यूनिट्स है 1000. तो यहाँ पर यूनिट्स लिख दिया 1000 और वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है ₹20. तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या होगा 20,000. तो 20,000 अमाउंट में आ जाएगा. अब आगे देखते हैं क्या है. तो हम लोग ने यहाँ पर मटेरियल इंट्रोड्यूस तो लिख दिया. अब अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं अपने. तो उसमें प्रोसेस ए का सबसे पहले देखते हैं क्योंकि हम लोग प्रोसेस ए बना रहे हैं. सन्डरी मटेरियल ₹1100. फिर और कितने एक्सपेंस है सब एक्सपेंस देख लेते हैं. डायरेक्ट वेजेस ₹10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ₹7,000. तो ये तीनों एक्सपेंसेस हमेशा प्रोसेस अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट साइड आता है. और एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस में कभी यूनिट्स लगते नहीं हैं. तो ये तीनों एक्सपेंस हम लोग लिख देते हैं. सन्ड्री मटेरियल 1100, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7,000. तो ये तीनों एक्सपेंस डेबिट साइड आ जाएंगे प्रोसेस अकाउंट ए के. तो आगे देखते हैं आगे क्या बोला है. आगे है एक्चुअल आउटपुट 900 यूनिट्स. लेकिन उससे पहले हम लोग नॉर्मल वेस्टेज देखते हैं. नॉर्मल वेस्टेज परसेंटेज ऑफ यूनिट 5%. तो नॉर्मल वेस्टेज हमेशा प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा. हमेशा प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा. और वो कितना है 5%. किसका 5%? मटेरियल इंट्रोड्यूस का 5%. यानी 1000 यूनिट का हम लोग को 5% करना पड़ेगा. तो हमको नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट मिलेगा. और नॉर्मल वेस्टेज हमेशा कहाँ पर आता है प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड. तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड नॉर्मल वेस्टेज लिख देते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज. नॉर्मल वेस्टेज कितना होगा 1000 यूनिट है. 1000 यूनिट का 5%. 1000 यूनिट का 5%. 1000 यानी क्या, ये मटेरियल इंट्रोड्यूस का लिया हम लोग ने. किसका मटेरियल इंट्रोड्यूस का यूनिट का 5%. तो 1000 का 5% कितना होगा, 1000 का 5% होगा 50 यूनिट्स. अब आगे करते हैं हम लोग. आगे है
उसको सेल भी करते हैं। तो ये 50 यूनिट्स को सेल कर दे हुए उसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी होगी। तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर लिखी है हम लोग देख लेते हैं। देखो लिखी है क्वेश्चन में, सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर यूनिट ₹2। यानी ये जो हमारा यूनिट्स आया था 50, वो हम लोग ₹2 में बेच देंगे। तो यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाई इसको ₹2 यानी ₹2 में बेच देंगे। तो हमारी अमाउंट क्या आएगी, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी ₹100। आगे देखते हैं अब। आगे है हम क्या बाकी है हमारा एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 900 यूनिट्स। तो ये एक्चुअल आउटपुट कहाँ पर आएगा, ये भी एक्चुअल आउटपुट भी प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा 900 यूनिट्स। तो एक्चुअल आउटपुट हमको क्या कहाँ पर लिखना है, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड एक्चुअल आउटपुट लिख देते हैं हम लोग। बाय एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट है, 900 यूनिट्स। तो 900 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, CPU कॉस्ट पर यूनिट जो हमको फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर देवे। और उससे पहले हम लोग को एक और चीज़ फाइंड करनी है जो क्वेश्चन में लिखा था, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल वेस्टेज। तो उसको फाइंड करने के लिए एक वर्किंग नोट हमको बनानी पड़ेगी। तो गाइस आपको एक स्क्रीन में एक वर्किंग नोट 1 दिखाई दे रहा होगा। वर्किंग नोट 1 उसमें कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहे होंगे, यूनिट्स। वर्किंग नोट 1 में हमेशा यूनिट्स वाली चीज़ ही लिखेंगे हम लोग, यूनिट्स वाली अमाउंट ही लिखेंगे। मटेरियल इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू नॉर्मल प्रोडक्शन। उसमें से माइनस एक्चुअल आउटपुट करेंगे तो हम लोग को एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल वेस्टेज दोनों में से कोई एक का यूनिट्स मिलेगा। तो मटेरियल इंट्रोड्यूस का यूनिट देखो कितना है। तो हम लोग ने फाइंड किया था, मटेरियल इंट्रोड्यूस का यूनिट है 1000। तो मटेरियल इंट्रोड्यूस के कॉलम में 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1000 आया, उसमें से माइनस नॉर्मल वेस्टेज माइनस होगा। तो नॉर्मल वेस्टेज को माइनस कर देवे। तो नॉर्मल वेस्टेज को माइनस करे तो उसका यूनिट कितना है, 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स माइनस कर देवे। 50। तो हमको अमाउंट में क्या मिलेगा, हमको इसका आंसर मिलेगा 9000 माइनस 50 यानी क्या मिलेगा, 950 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देने का, 950। तो ये 950 हमारा यानी 950 हमारा क्या हुआ, नॉर्मल प्रोडक्शन। उसमें से माइनस एक्चुअल आउटपुट करना पड़ेगा। तो माइनस एक्चुअल आउटपुट कर देवे। तो एक्चुअल आउटपुट का भी यूनिट्स देखेंगे क्योंकि ये वर्किंग में खाली यूनिट्स ही है। तो एक्चुअल आउटपुट का यूनिट्स क्या है, 900 है। तो एक्चुअल आउटपुट का यूनिट माइनस कर दो। तो यहाँ पर माइनस 900 भी आ जाएगा। तो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज हमको क्या मिला, 950 माइनस 900 यानी 5050। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट हम लोग को याद रखनी है, जब भी आंसर प्लस में आवे यानी पॉजिटिव में आवे तो हम लोग का क्या होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज। और जब भी आंसर हमारा गेन में आवे तो हम लोग का क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन। तो ये 50 यूनिट्स हम लोग का क्या आ गया, एबनॉर्मल वेस्टेज आ गया। एबनॉर्मल वेस्टेज की एंट्री हमेशा कहाँ पर होती है, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड होती है। तो एबनॉर्मल वेस्टेज हम प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देवे। तो बाय एबनॉर्मल वेस्टेज, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होगा, 50 आया था। इसको भी CPU के साथ यानी
कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना बाकी है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसा फाइंड करते हैं ये सीखते हैं अब। तो कॉस्ट पर यूनिट की भी एक फॉर्मूला है, कॉस्ट पर यूनिट यानी CPU। CPU इज इक्वल टू टोटल डेबिट माइनस नॉर्मल वेस्टेज अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन। तो डेबिट साइड का हम लोग का प्लस करने का, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज माइनस करने का और डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन करने का। तो डेबिट साइड का प्लस कर देवे अब। तो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड का प्लस क्या आया वो देखते हैं। तो 20,000 प्लस 1100 प्लस 10,000 प्लस 7,000, यानी हम लोग का डेबिट साइड का प्लस आया 38,100, 38,100। तो इज इक्वल टू 38,100 माइनस नॉर्मल वेस्टेज। क्या? नॉर्मल वेस्टेज, ये नॉर्मल वेस्टेज है। तो नॉर्मल वेस्टेज हमारा क्या है वो देखते हैं। तो नॉर्मल वेस्टेज का भी अमाउंट ही लिखने का हमको। तो नॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट है हमारा 100 रुपीज। तो 100 में उसमें से माइनस कर देने का। तो 38,100 माइनस 100 डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन हम लोग ने फाइंड किया है ऊपर वर्किंग नोट 1 में, देखो इधर है नॉर्मल प्रोडक्शन 950, ये रहा 950। तो 38,100 माइनस 100 डिवाइड बाय 950 करे तो इसका आंसर अब ढूंढ लेते हैं क्या आता है। 950, तो इसका आंसर आएगा 38,100 माइनस 100 डिवाइड बाई 950, यानी 40 रुपीज आ जाएगा, ₹40। तो ₹40 हमारा क्या हुआ? CPU यानी कॉस्ट पर यूनिट। तो जो हमारा एक्चुअल आउटपुट और एबनॉर्मल वेस्टेज, एक्चुअल आउटपुट और एबनॉर्मल वेस्टेज, इसकी जो अमाउंट फाइंड करनी बाकी थी वो CPU यहाँ पर लिख के उसकी अमाउंट हमको मिल जाएगी। तो CPU की वैल्यू यानी मल्टीप्लाई बाय 40 एक्चुअल आउटपुट और मल्टीप्लाई बाय 40 एबनॉर्मल वेस्टेज में लिख देवे तो हमको उसकी अमाउंट मिल जाएगी। तो 900 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 36,000 आएगा और 50 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो क्या आएगा? 2,000 आएगा। तो हमारा यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट एक कंप्लीट हो गया। हम लोग ने एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन का इफेक्ट भी दे दिया और प्रोसेस अकाउंट ए भी कंप्लीट कर दिया। तब इसको टैली कर देते हैं दोनों साइड। तो डेबिट साइड तो आपको पता ही है, डेबिट साइड का अमाउंट क्या है? 38,100, हमने पहले फाइंड किया था। अब ये यूनिट्स क्या है? 1000। इसका भी यूनिट 50 प्लस 900 प्लस 50 क्या होगा? 1000 ही आएगा। और इसका अमाउंट 100 प्लस 36,000 प्लस 2000 यानी क्या आएगा? 38,100। सो गाइज हमारा यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट ए ख़त्म हो गया। होप आपको ये पता चला होगा। अब प्रोसेस अकाउंट बी की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए वापस हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो प्रोसेस अकाउंट बी, ये रहा प्रोसेस अकाउंट बी, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है। पर आप देख सकते हैं इसमें मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं है, कहीं भी है मटेरियल इंट्रोड्यूस। तो मटेरियल इंट्रोड्यूस होगा क्या वो आपको पता ही नहीं है। तो चलो मटेरियल इंट्रोड्यूस क्या होगा वो फाइंड करते हैं। उसके लिए प्रोसेस अकाउंट ए में जाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है ना, उसकी यूनिट क्या आई थी? 900 और उसकी अमाउंट क्या आई थी? 36,000। यही हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यानी प्रोसेस अकाउंट बी का क्या होगा? मटेरियल इंट्रोड्यूस बनेगा। तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, मटेरियल इंट्रोड्यूस भी लिख सकते हैं या फिर टू प्रोसेस अकाउंट ए ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो अब प्रोसेस अकाउंट बी बनाते हैं। यहाँ पर बी आएगा।
प्रोसेस अकाउंट बी बनाते हैं, तो उसका प्रोसेस अकाउंट बी में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखने का, टू प्रोसेस ए। जो हमारा प्रोसेस ए में एक्चुअल आउटपुट था ना, वही हमको यहाँ पर लिखने का। जो प्रोसेस ए में हमारा एक्चुअल आउटपुट था, वही हमारा प्रोसेस बी का मटेरियल इंट्रोड्यूस बनेगा। तो यहाँ पर टू प्रोसेस ए करके उसकी यूनिट लिख दे हुए 900 और उसकी अमाउंट लिख दे हुए 36,000। तो इधर हम लोग को मटेरियल इंट्रोड्यूस मिल गया। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं क्वेश्चन में से। तो आगे प्रोसेस अकाउंट बी में लिखा है सन्ड्री मटेरियल, यानी वो एक एक्सपेंस हुआ, कितना हुआ 2650। डायरेक्ट वेजेस कितना है 11,000, वो भी एक एक्सपेंस होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वो क्या है 7,500। सो गाइज ये तीनों एक्सपेंस है, और जैसा कि आपको पता है कि एक्सपेंसेस में कभी यूनिट्स लगता है नहीं, उसके लिए यूनिट्स के कॉलम में हम डैश कर देंगे। तो ये तीनों एक्सपेंसेस हम लोग प्रोसेस अकाउंट बी में लिख देवे। अब इसके बाद नॉर्मल वेस्टेज फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं नॉर्मल वेस्टेज कितने परसेंट है। तो नॉर्मल वेस्टेज 10%। 10% किसका, मटेरियल इंट्रोड्यूस का। मटेरियल इंट्रोड्यूस यानी जो हम लोग ने फाइंड किया है, यानी 900, ये 900 हमारा आया था ना, उसका 10% ले लेगा तो क्या आएगा 90 आएगा। तो लिख देते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज 90 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा 90 मल्टीप्लाई क्या करने का, उसको सेल करते हैं। जो सेल की इंफॉर्मेशन कहाँ पर लिखी होगी, सेल की इंफॉर्मेशन लिखी होगी क्वेश्चन में। तो सेल है 5 रुपीज़ में, सो 5 रुपीज़ में उसको सेल कर देते हैं। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी क्या होगा 450 होगा। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होगा 90, 9 5 45, 450 होगा। अब आगे एक्चुअल आउटपुट इसका देख लो क्या है। एक्चुअल आउटपुट है इसका 830 यूनिट्स। कितना है 830 यूनिट्स। तो यहां पर हम लोग बाय एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल आउटपुट यानी ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक को हमको सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट के साथ भी मल्टीप्लाई करने का जो हमको फाइंड करना है। उससे पहले एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल वेस्टेज, उसकी इफेक्ट भी देना पड़ेगा। तो चलो उसके लिए वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट 1 कहाँ पर है, ये रहा। ये प्रोसेस अकाउंट बी के लिए, प्रोसेस अकाउंट बी। तो प्रोसेस अकाउंट बी का मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना था यूनिट्स में। तो प्रोसेस अकाउंट बी का मटेरियल इंट्रोड्यूस था 900। तो 900 लिख दिया मटेरियल इंट्रोड्यूस के कॉलम में। मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है, मटेरियल इंट्रोड्यूस है 900, 900 रुपये है। अब उसमें से नॉर्मल वेस्टेज माइनस करना है। तो नॉर्मल वेस्टेज कितना है, नॉर्मल वेस्टेज है 90 है। तो नॉर्मल वेस्टेज उसमें से माइनस कर देते हैं। तो नॉर्मल वेस्टेज माइनस करेंगे तो 900 माइनस 90 यानी कितना होगा 810 होगा। तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन हमको क्या मिला, नॉर्मल प्रोडक्शन हमको मिला 810।
तो ये 810 में से अब क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है वो भी देख लेते हैं। तो एक्चुअल आउटपुट हम लोग का क्या है, 830 यूनिट है हमारा एक्चुअल आउटपुट। तो 810 में से 830 माइनस कर देवे, तो 810 माइनस 830 830 माइनस करेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा माइनस में। तो -20 is our abnormal gain. So guys, what is our abnormal gain? Our abnormal gain is -20. So यहाँ पर आंसर माइनस में आया, तो आंसर माइनस में उसके लिए क्या होगा, एबनॉर्मल गेन। आपको पता है कि एबनॉर्मल वेस्टेज कब आता है, प्लस में आता है। जब आंसर प्लस में हो तो हम लोग का क्या मिलेगा, एबनॉर्मल वेस्टेज। और यहाँ पर माइनस में आया, उसके लिए क्या मिला, एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन की एंट्री कहाँ पर होगी, एबनॉर्मल वेस्ट की कहाँ पर होती थी, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो एबनॉर्मल गेन की कहाँ पर होगी, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड एबनॉर्मल गेन की एंट्री पार दे। अभी खाली हमको क्या मिला है, अभी खाली हमको मिला है यूनिट्स। कितना है यूनिट्स, -20। तो 20 यूनिट्स मिला है हमको। तो एबनॉर्मल गेन कितना होगा, एबनॉर्मल गेन हम लोग का होगा 2 एबनॉर्मल गेन 20 यूनिट्स। ये हम लोग का एबनॉर्मल गेन हुआ। ये 20 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, CPU से। तो CPU फाइंड कर देवे। तो CPU फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले डेबिट साइड में जितना भी अमाउंट है उसका प्लस यानी टोटल करना पड़ेगा। तो ये 36,000 प्लस 2,650 प्लस 11,000 प्लस 7,500। तो ये सबका प्लस कर देवे हम लोग। तो 36,000 प्लस 2,650 प्लस 11,000 प्लस 7,500। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 57,150। क्या मिलेगा, 57,150। तो 57,150 हम लोग CPU के फॉर्मूला में लिख देवे। माइनस क्या हुआ, माइनस नॉर्मल प्रोडक्शन, सॉरी नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो नॉर्मल वेस्टेज की क्या देखने का, अमाउंट देखने का। सो नॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट क्या है, 450 है। तो उसमें से 450 माइनस कर देंगे। सो 57,150 माइनस 450 डिवाइड बाई नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन क्या आया था, 810। तो डिवाइड बाई 810 कर देगा। सो इधर हमको क्या मिल जाएगा, CPU मिल जाएगा। सो CPU हम लोग का क्या होगा, CPU इज इक्वल टू 57,150 माइनस 450 डिवाइड बाई 810। सो हमारा CPU होगा 70 रुपीज़। सो इधर हम लोग एबनॉर्मल गेन का अमाउंट मिल जाएगा हमको। तो 20 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 70 यूनिट करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट में 830 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 70 यूनिट्स करेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 70 एंड 830 मल्टीप्लाई बाय 70। सो एबनॉर्मल गेन हमारा क्या होगा, 1400। एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, 58,100। सो गाइज हम लोग ने यहाँ पर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस अकाउंट ए और प्रोसेस अकाउंट बी दोनों में उसकी इफेक्ट दे दिया। इधर हम लोग का प्रोसेस अकाउंट ए भी कंप्लीट हो गया और प्रोसेस अकाउंट बी भी कंप्लीट हो गया। खाली उसमें टैली करना बाकी है। सो प्रोसेस अकाउंट बी की टैली कर देवे। सो डेबिट साइड का प्लस क्या आएगा,
900 प्लस 20, खाली यूनिट का कर रहा हूँ अभी, तो 900 प्लस 20 क्या होगा 920 यूनिट्स। और क्रेडिट साइड का भी क्या होगा 830 प्लस 90 यानी 920 यूनिट्स हुआ। तो ये तो हम लोग का टैली हो गया। अमाउंट का टैली कर दे। तो डेबिट साइड का 36,000 प्लस 2650 प्लस 11,000 प्लस 7,500 प्लस 1,400, तो क्या आएगा 58,550 आएगा। डेबिट साइड का टोटल क्या है 58,550। इसका देख लेते हैं 450 प्लस 58,100, तो इसका भी क्या आया क्रेडिट साइड का टोटल है 58,550। सो यहाँ पर टैली हो गया दोनों प्रोसेस अकाउंट ए और प्रोसेस अकाउंट बी। सो इधर हम लोग का सम कंप्लीट हो गया। So if you like our video, then please press like button, and if you want more educational video like this, then also subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.